अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली के साथ वीज़ा एप्लीकेशन या फिर जब आपका एडमिशन हो गया है तो आपने फैमिली के लिए साथ वीज़ा अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली फ़िनलैंड में आप 2 तरीक़ों से फैमिली के लिए वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि जब आप आ रहे हो, जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, तो उसी के साथ ही आपने अपनी फैमिली का वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया। उसके लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन-सा प्रोसीजर चाहिए, इसी तरीके से जब आप इधर आ गए हो, इन केस आप इधर आ गए हो फ़िनलैंड में और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए फैमिली रीयूनिफ़िकेशन का प्रोसेस कैसे है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इकट्ठे आ रहे हैं तो क्या होगा? अ, जैसे कि पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया, अगर आप वीडियो में इसमें देख सकते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ रिसर्चर। तो उसी के साथ-साथ अगर आपने फैमिली को बुलाना है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स भी देनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपका फैमिली मेंबर्स हैं, आपको अपने स्पाउस के लिए भी वीएफएस से सेम जैसे आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट ली, वीएफएस में आप मेंशन करोगे अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या स्पाउस के बारे में और उसी के साथ अपने बच्चों के बारे में आप उनकी डिटेल्स फिल करोगे और उतनी ही अपॉइंटमेंट्स लोगे अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से, यानी कि फैमिली मेंबर आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपकी फ़ीस भी पे होगी अपॉइंटमेंट्स की। ये हो गया वीएफएस का आपका, चाहे यूएई में है या चाहे अभी कमिंग दोहा में आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम बायोमेट्रिक के लिए जो आपने करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिग्री में आपका अपना अकाउंट बनेगा और उसी तरीके से आपके स्पाउस का भी मिग्री में आप अलहदा सेपरेटली अकाउंट बनेगा। आपने दोनों अपने हस्बैंड और वाइफ ने अपना सेपरेटली अकाउंट बनाना है। और जो बात रही बच्चों का दोनों पेरेंट्स में से कोई भी एक साथ में अप्लाई कर सकता है। इन केस अगर आप अपनी वाइफ का करवा रहे हैं और अपने बच्चों का है, तो आप अपनी वाइफ के अकाउंट से भी बच्चों की एप्लीकेशन फिल कर सकते हो मिग्री.फी में और अपने अकाउंट से भी फिल कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो अडल्ट होंगे, जो 17 ईयर्स से बड़े होंगे, उनका अपना एक अकाउंट बनेगा, तो वो वहाँ से मिग्री.फी में अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट सारे सेम रहे होंगे आपके केस में, लेकिन आपकी वाइफ के केस में क्या होगा, आपके वाइफ के केस में भी उसके सिविल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होंगे, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, उसके अलावा निकाहनामा हो गया, जो कि हमारा कंप्यूटराइज्ड उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जो एमआरसी वो होना चाहिए, एफआरसी होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट होता है जो मिग्री आपको, आप जब अप्लाई कर रहे होगे मिग्री.फी पर, वो एक डॉक्यूमेंट एक पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देंगे और उस पीडीएफ में कुछ आपके रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे कि जैसे कि आपका शादी कब हुई, आपकी शादी आप कैसे मिले और आप अब इकट्ठे रह रहे हो या अलग रह रहे हो, जो भी उस डॉक्यूमेंट्स में क्वेश्चन होंगे, आपको उस क्वेश्चंस के रिलेटेड आंसर देने होंगे, जो माइट भी पॉसिबल जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो वो सेम क्वेश्चंस आपसे पूछें। तो वो उस डॉक्यूमेंट को आपने फिल करना है, अपनी तरफ से भी आपने फिल करके सबमिट करवाना है अपनी मिग्री.फी के अकाउंट में, और इसी तरीके से अपने स्पाउस के अकाउंट में भी अपने स्पाउस, जब आपके स्पाउस फिल कर रहा होगा या कर रही होगी, तो सेम उसका आंसर उनकी तरफ से भी जाएगा, दोनों तरफ से आंसर जाएगा। ये हो गया आपके स्पाउस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से जो होगा आपके बच्चे से रिलेटेड, अगर आप अपने स्पाउस और अपने बच्चे का इकट्ठा कर रहे हो और आप अपना भी कर रहे हो, तो बच्चे का डॉक्यूमेंट फिल करने की तब ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस सिर्फ अपने बच्चे का कर रहे हो, यानी कि आपके स्पाउस और आप इधर, आप उन दोनों का वीज़ा लग चुका है या आप दोनों के पास रेजिडेंस परमिट है, आप अपने बच्चों का या बच्चे का कर रहे हो, तो उसका फिर केस में क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट भी आपको बच्चे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी पीडीएफ में आपको डाउनलोड करोगे और उसके आंसर्स दे के दोबारा अपलोड करोगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने इस तरह से अपलोड करने हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जब आप विज़िट करने जाते हो, कुछ केसेस में क्या होता है कि जब आप यूएई या दोहा, दोनों में से किसी भी एम्बेसी में जाओगे, आप पाकिस्तान से आपने क्या करना है, आपने अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआरसी, एमआरसी और उसके अलावा जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिविल डॉक्यूमेंट्स, वो सारे साथ लेके जाने हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका सिर्फ स्पाउस का आपने वीज़ा लगवाया है, तो आप पहले से ही फ़िनलैंड में हो, तो आपकी स्पाउस अकेला जा सकता है या अकेली जा सकती है वहाँ पर जाके, वीज़ा के जो भी बायोमेट्रिक्स और बाकी जो भी प्रोसीजर है वो अकेले फुलफ़िल कर सकती है या कर सकता है। लेकिन इन केस अगर आप का फ़िनलैंड आप पहुँच गए हो, आपके पास रेज़िडेंस परमिट है और आपका बच्चा भी, आप अपने बच्चे को भी बुला रहे हो इधर,
तो उस केस में क्या होगा, दोनों पेरेंट्स का वहाँ होना एम्बेसी में ज़रूरी है। तो एक तो आपका स्पाउस या वो जाएगी या जाएगा, वो तो हो गई, और उसी के साथ-साथ आपको भी एम्बेसी में साथ जाना होगा, क्योंकि जब आप अपने बच्चे का अप्लाई करते हो जो कि 17 ईयर्स से अगर छोटा होगा तो उसका होगा डीएनए टेस्ट। तो डीएनए टेस्ट के लिए दोनों पेरेंट्स का होना फिज़िकली वहाँ पर एम्बेसी में ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे के केस में दोनों का होना इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप इकट्ठे अप्लाई कर रहे हो वीज़े के लिए, तब तो डेफ़िनेटली आप अपने वीज़े के लिए जाओगे और बाकी फैमिली का वीज़ा भी होगा, तब तो इश्यू नहीं है। मोस्टली उस केस में होता है जब आप इधर आ जाते हो और अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हो, तो उस केस में आपको क्या होता है कि आपको खुद भी जाना पड़ता है, खुद भी एम्बेसी विज़िट करनी पड़ती है। तो ये है टोटल प्रोसीजर। बाकी जो कि स्टूडेंट का अप्लाई करने का या रिसर्चर का अप्लाई करने के डॉक्यूमेंट्स है, वो तो सारे मेरी प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया वो सेम ही है। और बाकी जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है आपके स्पाउस से रिलेटेड, वो एमआरसी और एफआरसी, और उसके अलावा जो कि मिगरी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट होगा, उसके क्वेश्चन आंसर। और इसी तरीके से आपके बच्चे से रिलेटेड आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा और बच्चे का सीआरसी होगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो होगा, और एक डॉक्यूमेंट मिगरी की तरफ से होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा साथ में मिगरी की वेबसाइट पर अपलोड भी करने हैं और फिज़िकली साथ लेके भी जाने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।